Bollywood Life is here today with Shlok Sharma, the director of Haram Khor. The movie releases on Jan 13th and stars Shweta Tripathi and Nawazuddin Siddiqui. It's a very interesting story set in rural India about a love story between a student and a teacher. So here is a man himself, Mr. Shlok Sharma, to talk to us about the movie. So Shlok, सबसे पहले मूवी का नाम है हराम खोर. ऐसी कैसी हरामखोरी देखने को मिलेगी? आपको हर तरह की हरामखोरी देखने को मिलेगी और हरामखोर के अलग अलग मतलब होते हैं. आप कभी बोलते हो गुस्से में हरामखोर बोलते हो, कभी गाल खींच के हरामखोर बोलते हो. तो आपको हर तरह की हरामखोरी देखने को मिलेगी. और फिल्म 13 जनवरी को रिलीज़ हो रही है 2017 में, और हम लोग चाहते हैं कि जितनी मैक्सिमम लोग जा सकें और फिल्म को देखें. और इस तरह की फिल्म आनी चाहिए और इस तरह की और भी फिल्में आनी चाहिए. हम लोग को 4 साल लग गए, हम लोग सेंसर में अटके हुए थे और फाइनली फिल्म आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और स्टोरी में एक टीचर और एक स्टूडेंट का रोमांटिक रिलेशनशिप बताया गया है. निजी ज़िंदगी में भी डिड यू एवर हैव अ क्रश ऑन योर टीचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. नॉर्मल रहा हूँ मैं हमेशा. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो और तभी आप उस पर फिल्म बना सकते हो. तो मुझे ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी थी. मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था और वहाँ पर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशनशिप थी. लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि लोग उस टीचर को गधे के ऊपर बैठा के मुंह पे कालिक पोत के उनको ट्रैवल कराया गया था और लड़की को बहुत मारा गया था. तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं और हम लोग उनके तरफ देखना नहीं चाहते कि वो लड़की के उसकी अपब्रिंगिंग क्या थी या वो कहाँ से थी. और हमें मतलब हम लोग बहुत जल्दी जज करने में बिलीव करते हैं. तो बस यही है कि मैंने अपनी फिल्म के ज़रिए सब तरह की साइड दिखाने का कोशिश किया. मैंने ब्लैक और वाइट नहीं दिखाया, मैंने ट्राई किया कि मैं ग्रे दिखा सकूं. और वो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना और देखना. क्या श्वेता नवाज आपके फर्स्ट चॉइसेस थे? हाँ, बिल्कुल. ऑफ कोर्स नवाज़ भाई और श्वेता दोनों मेरी फर्स्ट चॉइस थे इस फिल्म के लिए. जब मुझे आइडिया आया था तो सबसे पहले मैंने नवाज़ भाई को कांटेक्ट किया था और मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक कहानी है और मैं ये फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और ये मेरी पहली फिल्म होगी, तो आप प्लीज़ काम करना चाहोगे? मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में सेकंड यूनिट था, तो वो मुझे जानते थे. इससे पहले हम लोग ने डीवीडी में भी काम किया था. वो इमोशनल अत्याचार गाने में एक छोटे से किरदार में थे. तो उन्होंने बोला आइडिया सुना दे मुझे. तो मैंने आइडिया सुनाया और हम लोगों ने बहुत जल्दी ये फिल्म बना ली थी. तो जब मैंने उनको आइडिया सुनाया तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर रहा हूँ, कब करना है? मतलब बस अभी करना है. और जब वो लोकेशन पे पहुँचे तो उनका सवाल यही था, कान में पूछा उन्होंने मुझसे कि स्क्रिप्ट रेडी है? तो मैंने बोला कि हाँ नवाज़ भाई स्क्रिप्ट है, मैं देता हूँ आपको. तो ट्रस्ट था नवाज़ भाई का जो वो इस फिल्म में आए और बहुत अच्छा लगा कि ये बंदे ने मुझ पे ट्रस्ट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टार या एक्टर के पास जाके कन्विंस करना. तो ये दोनों एक्टर बहुत आसानी से ऑन बोर्ड आ गए थे. बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी कि अब ये इनको लेट डाउन ना करूं इस चीज़ को लेके. तो हमेशा एक डर बना रहता था कि अगर फिल्म ख़राब बने या सही नहीं बन पाई तो इन दोनों पे कुछ ना आए. तो वही कोशिश थी. जब नवाज़ भाई ने फर्स्ट टाइम फिल्म देखी एडिट पे तो उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी और वो बहुत खुश हो के बोले भाई जो तू सोच रहा था बाहर आ गया ना. तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा जो उन्होंने किया वो सही है ना. तो जबकि उन्होंने बहुत अच्छा किया. आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में आपको उनका एक खुद का टच है वो नज़र आया होगा. और आपने जैसे कहा कि नवाज़ भाई इज़ लाइक अ ड्रीम एक्टर फॉर एनी डेब्यूटेंट डायरेक्टर लाइक यू, एंड श्वेता भी इज़ नोन इज सच अ पावर पैक्ड परफॉर्मर. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फिल्म डिड दे इम्प्रोवाइज अ लॉट? जैसे आपने बोला जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर लाइक द स्क्रिप्ट मैट नॉट हैव बीन लाइक अ फुल्ली 100% व्हेन यू went in because it was made so much in a hurry. So how easy or difficult it is for actors who like to bring so much like on the table? हाँ बिल्कुल. एक तो एक्टर बहुत अच्छे होते हैं तो वो ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन होती है और मैं वो इम्प्रोवाइजेशन करने देता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी बोली हुई लाइनें बोलेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो सिखाया गया है और वो कर रहे हैं. और कुछ ना कुछ कैमरे को आप झूठ नहीं बोल सकते. तो कैमरा अगर एक आई मूवमेंट भी होता है तो पकड़ लेता है. तो वहाँ पे अगर एक्टर के दिमाग में पहले से एक लाइन चल रही है तो मैंने वो बाउंड्रीज़ में कभी बनाता नहीं, ना मैं आगे फिल्मों में बनाऊंगा. मुझे अच्छा लगता है इम्प्रोवाइज़ करना.
आपको सीन पता होना चाहिए, आपको आपकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि इसके आगे जाओगे तो सीन लंबा हो जाएगा या खिंच जाएगा और मज़ा उसका चला जाएगा। तो एक्टर दोनों बहुत कमाल थे, तो उनको भी अपनी एरिया पता था और उसमें वो लोग खेलते थे। And lastly, one strong reason why do you think everyone should watch the movie? हरामखोर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि 4 साल से अटकी हुई थी, सेंसर ने रोक के रखी थी, और हर तरह की फिल्में देखनी चाहिए। जो हमारे साथ रिलीज़ हो रही वो भी देखें, ये भी देखें, और बट ये है कि हरामखोर में आपको कुछ नया मिलेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि हरामखोर देखनी चाहिए। और इस तरह की कहानियों को बनने से रोका जाता है, तो आप जितना देखोगे तो इस तरह की छोटी छोटी फिल्में बनेंगी और हम जैसे नए लोग बाहर आएंगे। So this was Shlok Sharma with us. Shlok, all the best for your movie. Thank you so much.